बंगाल चुनाव पर सपा विधायक का बड़ा आरोप, जनमत की लूट। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का बयान चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अतुल प्रधान मुजफ्फरनगर के छछरपुर गांव में एक परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां हाल ही में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता, मां और बेटे की मौत हो गई थी। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बातचीत के दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये जनमत की लूट है और लोकतंत्र में हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा और बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन पुलिस और फोर्स के इस्तेमाल से जनमत को प्रभावित किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अतुल प्रधान ने ये भी कहा कि मीडिया असली मुद्दों से ध्यान हटाकर जाति और धर्म की बातों में उलझा रही है, जबकि वास्तविकता में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति पर उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बस जनमत की लूट है और लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार अपनी वोट देने का, तो सबको वोट देने का अधिकार रहना चाहिए। इस अधिकार को छीनने का किसी का भी हक नहीं है। और डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है बंधुआ मजदूर की तरह, हम उसकी मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि चुनाव जो हैं निष्पक्ष होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए और चुनाव आयोग को ये तय कर देने देना चाहिए जनता को कि जनता किसको चुनना चाहती है। और पुलिस लगाकर, फोर्स लगाकर जनता के जनमत की लूट करना ये कहीं भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। हम वहाँ के चुनाव परिणाम जो देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जातीय और धार्मिक चीज़ों में मीडिया उलझाकर दिखा रही है, लेकिन असल में ये जनमत की लूट हुई है और लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों का कहीं स्थान नहीं है। जो ममता बनर्जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने उस जनादेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा है कि देखिए, नहीं दूंगी। वो बड़ी नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, कितनी बार सांसद रही हैं। हम लोग एक फिर कहना चाहते हैं कि हम लोग उस स्तर पे नेता नहीं हैं। अगर कोई बड़ी चीज़ कहनी होगी तो वो पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेता कहेंगे। एक रूमर बना हुआ है जिसमें चंद्रशेखर की तरफ से ये आ रहा है कि वो आगे यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन 200 सीटों की मांग उनकी है। देखिए, मैं फिर एक चीज़ कह दूं, जिस चीज़ का मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है बात बोलने का, उस चीज़ का मैं बोलूँगा नहीं।